अगर आप रजिस्ट्री कराने जा रहे हैं तो मुझे लगता है ये वीडियो आप जरूर देखिएगा। इस बार सुशासन की सरकार यानी विष्णुदेव सरकार ने 10 नए बदलाव किए हैं और ये बदलाव आपको जानना जरूरी है। भ्रष्टाचार को मिनिमाइज करने के लिए 10 बड़ी क्रांतियों का उसके लिए हम पटवारी के बार बार चक्कर काटते हैं, तहसीलदार के चक्कर काटते हैं और उसमें हमारे धन समय तमाम जाता था। अगर आप रजिस्ट्री कराने जा रहे हैं तो मुझे लगता है ये वीडियो आप जरूर देखिएगा। इस बार सुशासन की सरकार यानी विष्णुदेव सरकार ने 10 नए बदलाव किए हैं और ये बदलाव आपको जानना जरूरी है। वित्त मंत्री जी ने इस विषय में क्या कुछ कहा वो भी सारी चीजें हम आपको बताएंगे, लेकिन इस विषय में बताया जा रहा है कि 10 बदलाव इसलिए किए गए ताकि फर्जी रजिस्ट्री रोक पाए। और इसका दूसरा पक्ष भी हम देखें तो हमें पता चलता है कि जो कलेक्शन है राशि की वो भी ज्यादा हो, क्योंकि सरकार को राशियां चाहिए। बजट पैसे कम है, आए दिन आपने भी सुना भी देखा होगा कि वित्त मंत्री साहब क्या कुछ कहते हैं। तो मैं ये 10 बदलाव क्या है, आप किसान भाई हो आपको जानना जरूरी है, आप वो जमीन के मालिक हो आपको जानना जरूरी है। वो सारे 10 बदलाव मैं आपके सामने रखूंगा। उसके पहले आइए देखते हैं ये वीडियो कि वित्त मंत्री ओपी चौधरी जी इस विषय में क्या कुछ कहते हैं। छत्तीसगढ़ के हमारे 3 करोड़ लोगों में से अलग अलग रूप में रजिस्ट्री ऑफिस में, पंजीयन ऑफिस में 40 से 50 लोगों का वास्ता पड़ता है और इसलिए जनता से जुड़ा हुआ विषय। और इसमें अगर हम कोई रिफॉर्म लाते हैं, सुधार लाते हैं, तो हमारे लाखों लोग छत्तीसगढ़ के हमारे भाई बहन उससे लाभान्वित होते हैं। उनके जीवन में सुगमता लाने के लिए, बदलाव लाने के लिए, पारदर्शिता लाने के लिए, भ्रष्टाचार को मिनिमाइज करने के लिए 10 बड़ी क्रांतियों का सूत्रपात आज किया गया और मुख्यमंत्री जी, राजस्व मंत्री जी की उपस्थिति में किया गया। और इसमें 10 बड़े रिफॉर्म्स हुए हैं जो टेक्नोलॉजी पर बेस्ड हैं और इससे निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ की आम जनता को बड़ा लाभ होगा। और ये वास्तविक अर्थों में गति, जो हमारे बजट का थीम है, इसका पहला वर्ड गवर्नेंस है और तीसरा वर्ड टेक्नोलॉजी है, उन दोनों के थीम की दृष्टि से अद्भुत संगम है। अब आधार ऑथेंटिकेशन कारण फर्जी रजिस्ट्री में बहुत तेजी से कमी लाने की दिशा में काम हो पाएगा, या सुगम ऐप के कारण लोकेशन को हम टारगेट कर पाएंगे, या फिर बात करूं मैं डिजी लॉकर में सुविधा उपलब्ध होने से आदमी को कभी भी कहीं भी वो अपना डॉक्यूमेंट देख सकेगा। और इन सबके बीच में जो सबसे बड़ा रिफॉर्म हुआ है वो ऑटो म्यूटेशन का है। इसी तरह से बंटवारा, हक त्याग जैसे मामलों में वो लाखों रुपए पहले फीस लगता था, उसको 500 रुपए कर दिया गया है। पेड़ों के पंजीयन पर पंजीयन शुल्क को 0 कर दिया गया है। इस तरह के बहुत सारे रिफॉर्म पिछले 1.5 सालों में पंजीयन विभाग ने। रजिस्ट्री के संबंध में 10 बदलाव हैं। 10 बदलाव आपके जहन में होने चाहिए, आपको जानना चाहिए। वो हम एक एक करके आपको बताते हैं, आपके समक्ष रखते हैं। पहला बदलाव है फर्जी रजिस्ट्री को रोकना। इस 10 बदलाव में पहली प्राथमिकता दी गई है रजिस्ट्री फर्जी ना हो, इसका खासा ध्यान रखें। तो 10 बदलाव में किसी भी स्तर पे माने पुख्ता जांच पड़ताल करके रजिस्ट्री हो, ये प्राथमिकता है। दूसरा बदलाव है कि आधार के साथ सत्यापन किया जाएगा। मीन्स फर्जी रजिस्ट्री रोकने के लिए इस विषय में जब आप रजिस्ट्री कराने जाएंगे तो वहां आपको बकायदा आधार मांगा जाएगा और आधार को इस जमीन से, आपके जमीन से लिंक किया जाएगा ताकि आपको पता चले ओटीपी के थ्रू कि आप वही हो कि कोई और हो। तो फर्जी रजिस्ट्री के साथ में आधार सत्यापन होगा। और तीसरा है इसमें स्वतः नामांतरण। ये एक बड़ा मुद्दा था किसान भाइयों के लिए, तो सबसे ज्यादा था, सिर दर्द था कि रजिस्ट्री होने के बावजूद भी नामांतरण के लिए पटवारी और तहसीलदार के बीच में आप भागते रहते थे, चप्पलें घिस जाया करते थे इस विषय को। अब क्या हुआ है कि आप जैसे रजिस्ट्री करोगे, रजिस्ट्री के बाद में स्वतः ऑनलाइन मोड पे नामांतरण हो जाएगा। अब आपको ना तहसीलदार के पीछे जाना होगा, ना पटवारी की जी हुजूरी करना होगा। इसमें आपके समय और धन का भी बचत होगा। ये तीसरा बड़ा बदलाव है, स्वतः नामांतरण हो जाएंगे रजिस्ट्री के बाद। चौथा इसमें है भार मुक्त प्रमाण पत्र। आपको सारे जो डॉक्यूमेंट मिलेंगे ना, पहले क्या होता था कि एक दस्तावेज आपको घर में रखना होता था, पर अब ये क्या होगा कि ऑनलाइन मोड पे ये सारे जो दस्तावेज बंडल होते हैं वो आपको रखने की जरूरत नहीं है, ऑनलाइन मोड पे रहेंगे। आप अपना रकबा खसरा नंबर डालिए, सर्च करिए और सारे डॉक्यूमेंट आपके नाम की जितनी जमीन है सारे आपके सामने स्क्रीन पर होगा। अगला उन्होंने बदलाव करा है कि कैशलेस भुगतान, मीन्स
आपको किसी भी किस्म के, चाहे वो स्टाम्प का हो, चाहे एग्रीमेंट का हो, चाहे टिकट का हो, कोई भी राशि आपको देने की आवश्यकता नहीं है, वो भी कैश। अब सारे ऑनलाइन मोड पे पेमेंट होगा। आपको चाहे यूपीआई करिए, आप चाहे इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू पेमेंट करिए, चाहे क्रेडिट और डेबिट कार्ड के थ्रू करिए, तो आपको क्या होगा कि आपको किसी भी स्तर पे कैश पैसा नहीं देना है, सारे सरकार ने ऑनलाइन कर दिया है। इसका कारण बताया जा रहा है कि बीच में रकम को ज्यादा लिया जाता था, बढ़ाकर बोला जाता था। आप बखूबी जानते हैं कि कितने का होना है और कितने का बना के दिया जाता था। स्टाम्प पेपर आपने देखा होगा कि अगर 50 का स्टाम्प है तो कहीं 300, कहीं 400, कहीं 500 भी ले लिया था। ऐसा लिया जाता है, तो इसलिए इनको रोकने के लिए ऑनलाइन पेमेंट मोड और जो चार्ज है उसके अकॉर्डिंग आपको पेमेंट करना होगा। अगला है कि एक व्हाट्सएप मैसेज करा है, 6ठा नंबर व्हाट्सएप मैसेजेस, यानी आपके खातों का या आपके भूमियों का सारे आपके नंबर पे लिंक रहेगा। कभी कुछ हेरा फेरी कुछ कोई करने की कोशिश करता है तो सारे मैसेजेस आपके व्हाट्सएप पे आ जाएंगे। और दूसरी बातें, आपने अगर नया जमीन खरीदा या बेचा है तो प्रोसेस कहाँ पहुंचा है, नामांतरण हुआ कि नहीं, वहां तक का सारे मैसेज के थ्रू भी आप जान पाएंगे। 7वां है डिजी लॉकर सुविधा। ये ऑनलाइन मेड पे होगा, ऑनलाइन में ही आपके सारे एक लॉकर होंगे। जैसे व्हीकल्स के सारे एक डिजी लॉकर ऐप है जिसमें आप गाड़ियों के सारे डॉक्यूमेंट रखिए, जहां जरूरत हो कोई पूछता हो तो डिजी लॉकर से आप सारे अपने प्रमाण पत्र, अपने डॉक्यूमेंट बताइए। वैसे एक डिजी लॉकर है जहां आपके सारे दस्तावेज सुरक्षित रहेंगे। 8वां है घर बैठे रजिस्ट्री, यानी होम विजिटर्स। घर में पहुंच करके आप अगर आपकी जमीन को किसी को दान करना है, हक देना है या बंटवारा करना है तो वो सारे घर पहुंच करके आपके रजिस्ट्री हो जाएंगे। पहले क्या होता था कि इस रजिस्ट्री में भारी भरकम मतलब 0.8% के हिसाब से चार्ज लिया जाता था, लेकिन अब इन सब में चाहे आप बंटवारा करिए, हक दीजिए या किसी को दान करिए, कहीं भी आपको सिर्फ 500 रुपए इसका शुल्क देना होगा। अगर कहीं कुछ ज्यादा होता है तो आप इनकी शिकायत बकायदा कर सकते हैं। अगला है ऑटो डीड जनरेशन, यानी जितने डॉक्यूमेंट्स आपके हैं ना वो ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएगा। कभी आपको जरूरत है B1 की या खसरा की, रकबा की और या PP1 PP2 की, तो आप क्या करेंगे, ऑनलाइन अपना खसरा रकबा नंबर डालिए और ऑनलाइन वो जनरेट होगा और डॉक्यूमेंट वहां से प्रिंट आउट करिए और जहां आपको आवश्यकता है वहां जाके आप इस्तेमाल करिएगा। तो ऑनलाइन मोड पे रहेंगे, सारे ऑनलाइन आपको डाउनलोड करना होगा। 10वां है डिजी डॉक्यूमेंट, मतलब जितने जो डॉक्यूमेंट है ना वो सारे डॉक्यूमेंट अब आपको ऑनलाइन ही करना होगा। मींस अब पहले क्या होता था कि आप अलग से कहीं टिकट खरीदते थे, कहीं स्टाम्प पेपर खरीदते थे, कहीं एग्रीमेंट कराते थे या किसी को कह के करवाते थे सारी चीजें, माने वो हार्ड पे होता था। अब ऐसा नहीं है। अब क्या होगा कि ऑनलाइन आपका स्टाम्प पेपर क्रय विक्रय होगा, वहीं खरीदना होगा और उसका जो चार्ज जो निर्धारित होगा उसके आधार पे आपको क्या होगा, शुल्क देना पड़ेगा। पर इसमें क्या होता था, इसमें भी वही होता था कि स्टाम्प पेपर कुछ और का होता था, आपको चार्ज कुछ और लिया जाता था। तो ये सारी चीजें रोकने के लिए उन्होंने कहा है कि भाई सारे शुल्क पैसे देना होगा, वो भी ऑनलाइन मोड पे होंगे और जितने डॉक्यूमेंट आपका बनना भी होगा वो भी ऑनलाइन होंगे, डाउनलोड भी आपको ऑनलाइन करना होगा। तो दर्शकों, हमारा उद्देश्य है कि भारत छत्तीसगढ़ जो है किसान प्रदेश है, सब किसान है, हम किसान के बच्चे हैं और हम सबको ये पता होनी चाहिए कि हमारे रजिस्ट्री, हमारे जमीन कहाँ कैसे है। कागज संभालने में, पीढ़ी दर पीढ़ी उसको सुरक्षित रखने में काफी समस्या होती है, के डॉक्यूमेंट मिल नहीं पाता। अब उसके लिए हम पटवारी के बार बार चक्कर काटते हैं, तहसीलदार के चक्कर काटते हैं और उसमें हमारे धन समय तमाम जाता था। तो अभी तक सरकार ने 25 वर्ष में पहली बार, छत्तीसगढ़ बना हुआ 25 वर्ष युवा हो गए, पहली बार राजस्व विभाग में एक बड़ा बदलाव किया गया है और इस बदलाव का हमने पहले ही बताया मुख्य उद्देश्य है फर्जी रजिस्ट्री को रोकना, एक मूल बातें हैं। और दूसरी है कि पारदर्शिता है, जो भारी भरकम बीच में बिचौलिए की तरह पैसे लिए जाता था वो भी रुके और जो निर्धारित शुल्क है वो दिया जाए। तो ये विषय में आपन का सोच हो, आपन के विचार अपेक्षित है, आपन ला अच्छा लगी सो ही तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करो। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार।